हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स एकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीयूईटी से। अब जो है पीवाईक्यू जो अकाउंटेंसी का पूछा गया था, तो उस देखेंगे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से है और हमको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम लोग का पूरा जो हो 100% जो हो मार्क्स आए एग्ज़ाम में। और इस अकाउंटेंसी में आपको मैं थ्योरी भी बताते चलूँगा, जो भी एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2025 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपको पता है दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या लिमिटेशन और उसका एडवांटेज पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग एडवांटेज की सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का एडवांटेज है कि उससे हम लोग अपने बिजनेस का जो भी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोस्तों, वो दिखते हैं और देखिए फोकस करते हैं अपने फैक्ट एंड रिलेशन पे रिलेटेड टू मैनेजियल परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट एफिशिएंसी। तो ये जो पहला जो है आपको ऑप्शन, ये आपको ये एक एडवांटेज शो करता है दोस्तों, ये आपका लिमिटेशन नहीं है। अब सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो दे डू नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंज। आपको पता है दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस में हम लोग प्राइस लेवल चेंज को नहीं कर देखते हैं, कब डिफिसिट आ रहा है, कब महंगाई बढ़ गई, कब महंगाई घट गई, इन सारी चीज़ों को जो हो फाइनेंशियल एनालिसिस में नहीं देखा जाता है। तो ये इसका लिमिटेशन आपको देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको सेकंड जो है ऑप्शन राइट आंसर है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है आपसे, दे इंडिकेट जो हो द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको पता है दोस्तों कि वो इंडिकेट करती है एबिलिटी को कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिख रहा है, दे प्रोवाइड विजुअल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस से हम लोग अपने कस्टमर को, अपने स्टेक होल्डर्स को ये अपने इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का ये भी काम है। तो ये तीनों जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है आपको एडवांटेज को शो करता है। और जो सेकेंड ऑप्शन दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन आपको शो कर रहा है जो लिमिटेशन को। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों आपको जीएस राय कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 98,000 फ्रॉम द another firm. It was agreed that purchase consideration by paid by issuing 11% debenture of रेस 100 रुपीज़। तो आपने अभी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, आप अभी 12th, अभी तो बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं एसएससी बोर्ड, सीबीएसई के और यूपी बोर्ड के। लेकिन उम्मीद है कि जब मैं आप वीडियो इसको देखेंगे तो आप जो हो रिवीजन करके बैठे होंगे दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको डिबेंचर का दिख रहा है। तो पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, कि कंपनी के द्वारा कितना डिबेंचर इशू किया गया। तो 11% डिबेंचर का दिया गया 100 रुपीज़। 20% डिस्काउंट की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक डिबेंचर की जो प्राइस है वो आपको 100 रुपीज़ दिखती है। अगर हम लोग 100 को 20% डिस्काउंट दे देते हैं तो यहाँ पे आपको कितना अब डिबेंचर का प्राइस हो गया दोस्तों, 80 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अब डिबेंचर की जो प्राइस हो गई एक डिबेंचर की, वो हो गई हम लोग की 80 रुपीज़। अब हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे कि 98,000 हम लोग का बुक वैल्यू है, एक एसेट खरीदे हैं, तो कितना डिबेंचर इशू किया जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली 98,000 को हम लोग 80 से अगर डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप 80 से अगर डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 8 1 जा 8, आपको बचा कैरी 1, 19 ना 8, अब 2 बार में जाएगा, 16 बचा 2, 20 बचा, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में यहाँ, और यहाँ लास्ट में 8 5 जा 40। आपको आंसर देखने को मिलता है 1225 डिबेंचर आपको कंपनी को इशू करने पड़ेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3। आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 100 रुपीज़ का डिबेंचर था, 20% का डिस्काउंट दिया कंपनी ने। एक एसेट खरीदा था कंपनी ने, कंपनी के जो एसेट खरीदा था वो 98,000 का था। तो 100 रुपीज़ की एक डिबेंचर है, तो 20% डिस्काउंट दिया था। अब उस डिबेंचर की कीमत कितनी होगी, अब उस डिबेंचर की कीमत 80 रुपये। तो 80 रुपये आपको टोटल एसेट की वैल्यू है 98,000। तो अगर हम लोग एक डिबेंचर से डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो वो हमको टोटल डिबेंचर कितना इशू किया गया तो वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1225 रुपीज़, तो 1225 डिबेंचर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की।
तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड हैज करंट रेशियो ऑफ 3:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 2:1. इट एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज 5,000 रुपीज. कैलकुलेट करंट एसेट एंड क्विक एसेट. तो आपको दोस्तों पता है कि अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं तो आपको पता है कि करंट रेशियो का फार्मूला देखिए दोस्तों, आपको पता है करंट एसेट अपान करंट लायबिलिटी होता है. अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्विक रेशियो के फार्मूला की, तो क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट अपान करंट लायबिलिटी. तो आपको दोस्तों पता है कि यहाँ पे क्विक एसेट जो शो करता है, क्विक एसेट इक्वल टू होता है हम लोग का करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. आपको ये फार्मूला उम्मीद है कि याद होगा. इसमें और भी सारी चीज़ें माइनस करते हैं तो उस पर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो अब अगर हम लोग क्विक एसेट की बात करते हैं तो क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. अब हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन में करंट रेशियो का आपको रेशियो दिया है 3:1. तो इसका हम लोग का हो गया, अगर करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट हम लोग का 3x, यहाँ पे देखिए 3:1, यहाँ पे 3:1 मतलब 3x हो गया करंट एसेट. अब हम लोग बात करते हैं क्विक एसेट का. तो क्विक एसेट देखिए यहाँ पे 2:1 दिया था, यहाँ पे 2:1, तो ये हो गया हम लोग का कितना 2x. तो यहाँ पे देखिए क्विक एसेट हो गया हम लोग का 2x. अब हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री. इन्वेंट्री हम लोग को कितना दिया है दोस्तों? इन्वेंट्री हम लोग को दिया है 5,000 रुपीज. तो यहाँ पे देखिए हम लोग इन्वेंट्री की जगह पे 5,000 रुपीज रख लेते हैं. तो अब यहाँ पे हम लोग अगर 3x को और 2x को इधर पे लेते हैं और 5 को, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हम लोग की कितनी दोस्तों? x की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज की. x की वैल्यू 5,000 रुपीज की आ गई. हमसे पूछा क्या था दोस्तों? करंट एसेट और क्विक एसेट की वैल्यू. करंट एसेट हम लोग को कितना था? करंट एसेट हम लोग 3x एज्यूम किए, 3x था तो 3 इंटू 5,000 रुपीज. तो यहाँ पे करंट एसेट कितना हो गया हम लोग का 15,000. और अगर हम लोग बात करते हैं क्विक एसेट का, तो क्विक एसेट था 2x, तो 2 इंटू 5,000. तो यहाँ पे देखिए क्विक एसेट हो गया हम लोग का कितना 10,000 रुपीज. तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को दोस्तों मिलता है थर्ड का फर्स्ट, जो कि 15,000 और 10,000 आपको आंसर देखने को मिलता है. यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ. क्वेश्चन देखिए करंट एसेट, करंट रेशियो हमको दे दिया था करंट रेशियो 2:1, और वो दिखाता क्या है? करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, मतलब ये 3x और ये 1x. यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी. तो क्विक एसेट का मतलब 2:1 दिया था, तो यहाँ पे 2x, और अगर उसको हम रेशियो को सिंपली कर लिखेंगे तो 2x और 1x. तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट का हो गया 3x और क्विक एसेट का हो गया हम लोग का 2x, और माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू दी ही थी, इन्वेंट्री की वैल्यू दी थी 5,000. यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया था x इक्वल टू 5,000 आपको देखने को मिलता. यहाँ से फिर अब हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, x की वैल्यू तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था करंट एसेट बताइए और क्विक एसेट बताइए. तो करंट एसेट हम लोग का कितना था 3x, तो 3 इंटू 5,000 15,000, और 2x तो 2 इंटू 5,000 10,000. तो यहाँ से राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दोस्तों ए बी सी आर पार्टनर, 3 पार्टनर है दोस्तों. चौथा पार्टनर डी जो है एडमिट कर रहा है एज ए न्यू पार्टनर. व्हाट विल बी द इफेक्ट? आपको पता है दोस्तों कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात की जाती है तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है फर्म, ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व. डिजॉल्व तो नहीं होगा दोस्तों. ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व, ये भी आंसर नहीं होगा. यहाँ पे आपको पता है राइट आंसर इज ओल्ड पार्टनर इज रिकंस्टिट्यूटेड. यहाँ पे ओल्ड पार्टनरशिप अब नए पार्टनरशिप में डिजॉल्व हो रही है या नए पार्टनरशिप में मिल रही है, बन रही है. तो यहाँ पर राइट आंसर है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों देखिए डायरेक्टर ऑफ प्रिया पॉलीमर लिमिटेड रिजॉल्व दैट 200 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच बी forfeited for non-payment of the second and final call of 30 rupees per share. Out of these 150 shares were reissued at 60 rupees per share to Monit. Okay, the amount of the capital reserve will be. अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि अमाउंट बताइए कैपिटल रिजर्व का कितना होगा. तो आपको अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ. अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो फॉरफिट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 200 इक्विटी शेयर रिजॉल्व हो रहा है 100 रुपीज ईच. नॉन पेमेंट कितना है दोस्तों? नॉन पेमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन पेमेंट है 30 रुपीज का.
तो चलिए अब हम लोग अगर बात करते हैं सबसे पहले कितना रुपया मिला है, तो अगर हम लोग बात करते हैं 100 रुपीज़ में 30 रुपीज़ नहीं मिला तो कितना रुपीज़ मिला है, क्योंकि वो शेयर फॉरफीचर में वही ट्रांसफर होता है। आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री अगर करते हैं तो आपको पता है कि शेयर फॉरफीचर में वही अमाउंट जाता है जो कि कंपनी को रिसीव हुआ रहता है। तो 200 इंटू 70 रुपीज़ यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो 200 इंटू 70 की बात करते हैं तो कितना हो गया सो दोस्तों 14,000। अब हम लोग बात करते हैं कि आउट ऑफ दिस 150 शेयर्स वर री इशूड। अब आपको पता है 150 का शेयर 60 रुपये में री इशू हो रहा है, तो पहले शेयर कितना था, अब आपको पता है पहले शेयर था 100 रुपीज़ का, अब वो शेयर री इशू हो रहा है 60 रुपीज़ में, तो इसका मतलब कितने का डिस्काउंट मिला, 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। अब आपको पता है कि यही 40 रुपीज़ ट्रांसफर होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो अगर मैं आपको एंट्री यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहली एंट्री जो होती है शेयर कैपिटल, फिर जो टू कॉल सीनियर और टू शेयर फॉरफीचर, ये एंट्री होती है। जब शेयर फॉरफिट हो रहा है इसका मतलब 30 रुपये नहीं मिला, 70 रुपये मिला, तो यहाँ पे 30 रुपये का चला जाएगा, यहाँ पे आपका 70 रुपीज़ का चला जाएगा, यहाँ पे टोटल ये दोनों ऐड करके। अब अगर हम लोग इसको री इशू करते हैं दोस्तों, तो री इशू की एंट्री होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद भी होगा उम्मीद है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट मिला है तो आपको दोस्तों पता है डिस्काउंट जो शेयर फॉरफीचर के नाम से लिखा जाता है, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। अब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो हो 40 रुपये का बैलेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर 40 रुपये की हम लोग बात करते हैं 150 इंटू 40 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपको देखने को मिलता है 150 शेयर था रीशू और इंटू 40, यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 6000 रुपीज़ का, 6000 रुपीज़। लेकिन अब दोस्तों आपको पता है कि ये तो ठीक है शेयर फॉरफीचर में डिस्काउंट 6000 का चला गया, लेकिन आपको पता है कि अब रीशू, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा फॉरफीचर तो 200 शेयर हुए, लेकिन रीशू कितना शेयर हो रहा है, रीशू 150 ही हो रहा है। इसका मतलब 150 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 150 के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा हम लोग को, 150 इंटू 70 तो कितना हो गया 10,500 रुपीज़ मिला। अब इसमें से जो भी पैसा मिला आपको शेयर फॉरफीचर का, उसको सबसे पहले आपको डिस्काउंट पे से सेटल करना पड़ता है। अब बाकी का पैसा जो होता है दोस्तों, बाकी का पैसा कितना हुआ देखिए, माइनस करिए 10,500 में से 6,000, तो यहाँ पे आपको 4,500 का बैलेंस देखने को मिलता है। 4,500 का बैलेंस आपको देखने को मिला, वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व। तो राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ उस क्वेश्चन को करने का, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला होता है, फार्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको फार्मूला होता है, जो भी शेयर री इशू हो रहा है उसको अपान में जो भी शेयर फॉरफिट हो रहा है, फॉरफिट कितना हुआ सर, फॉरफिट हुआ हम लोग का 200 शेयर। अब टोटल जो भी आपका ये शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ रहा था, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आ रहा है टोटल 14,000, तो यहाँ पे आपको 14,000 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 14,000 लिखने के बाद माइनस कर देना है दोस्तों डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया था, डिस्काउंट का अमाउंट आया था 6,000। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 2 से यहाँ पे इसको कितनी बार में कटेगा 75 बार में। यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 10,500 का बैलेंस, माइनस कर देंगे 6,000, आपका आंसर मिल जाता है 4,500। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको दोनों में जो समझ में आए। अब फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपको पता है कि शेयर फॉरफीचर में यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव होता है वो आपको लिखना होता है। तो 14 आपको पता है 200 के हिसाब से 70 रुपीज़ जो हो आपको रिसीव हुआ, तो 200 इंटू 70 किए तो हम लोग का आया था 14,000। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि री इशू कितना शेयर हो रहा 150, और उसका जो भी डिस्काउंट का अमाउंट वो शेयर फॉरफीचर में जाता है, डिस्काउंट का अमाउंट कितना था 40। यहाँ से 6,000 का उम्मीद है आप वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों अब क्या कर रहा है देखिएगा, बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एट द normal rate of return in a similar business is 25%. Ascertain the value of goodwill by the
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन दैट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज 3,20,000। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखिए दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट हमको दे दिया है, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम लोग को दे दिया है वो कितना, 1,00,000 रुपीज का। उसके बाद अगर हम बोल रहा है क्वेश्चन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है दोस्तों, 25% का दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों किस मेथड से पूछ रहा है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए अभी मैं आपको फार्मूला से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो बिना फार्मूले से भी अंडरस्टैंडिंग करके बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कैसे कर सकते हैं। तो 25 इंटू में 100, यह होता है हम लोग का फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 4,00,000 रुपीज का बैलेंस देखने को मिलता है, कैपिटलाइज वैल्यू 4,00,000 रुपीज। अब देखिए आप सब अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कि आप जो है किसी कोई बिजनेस है, वहां पे आपको कहीं पे आप पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे से जो रिटर्न आता है वो 25% का आता है। और वो जो रिटर्न आता है वो प्रॉफिट के रूप में वो कितना दिख रहा है आपको, 1,00,000 रुपीज दिख रहा है। इसका मतलब देखिएगा, इसका मतलब भी समझिएगा कि ये जो 25% की वैल्यू है वो अपने आप में कितने के बराबर है, 1,00,000 रुपीज के बराबर है। तो अगर हम लोग इसको 100% की वैल्यू अगर निकालना है हमको, तो 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1,00,000 अपॉन 25, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम कितना रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसमें। तो 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। देखिए यही फार्मूला आपको देखने को मिलता है। अब इसका मतलब कि अगर हम 4,00,000 रुपया बिजनेस में लगाए रहे होंगे, इस 4,00,000 रुपया अगर बिजनेस में हम लगाए हैं, तो इसका मतलब कि हमको एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1,00,000 रुपीज का। अब परसेंटेज में अगर हम लोग बात करते हैं, तो परसेंटेज में वो 25% का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग करने पे जाइएगा। अगर क्वेश्चन आप जो हो फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला भूल जाता है। तो यहाँ से अब हमको समझ में आया कि अच्छा सर कैपिटलाइज वैल्यू कितने की थी, कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग की हो गई 4,00,000 की। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए नेट एसेट ऑफ द बिजनेस कितना था, नेट एसेट ऑफ द बिजनेस कितना था दोस्तों, 3,20,000 का। इसका मतलब यहाँ से गुडविल कितने का नजर आ रहा है दोस्तों, अगर हम लोग माइनस कर देंगे 4,00,000 में से 3,20,000 को, तो यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है 80,000 का गुडविल आपको नजर में आ रहा है। तो राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला राणा, साना एंड कामना। देखिए नाम बहुत जबरदस्त है दोस्तों। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। राणा रिटायर्स। अब देखिए तीनों में से राणा जो रिटायर हो गए। अब जो बचे हुए पार्टनर हैं साना और कमाना, उनका रेशियो दे दिया है दोस्तों 5:3। आपसे पूछ रहा है गेनिंग रेशियो बताइए। तो चलिए आइए हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सबसे पहले अगर ओल्ड रेशियो की बात करें दोस्तों, तो ओल्ड रेशियो हम लोग को कितना दिया है, 4:3:2। अगर हम लोग न्यू रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 5:3। तो ओल्ड रेशियो हमको दे दिया है 4:3:2 और न्यू रेशियो दे दिया हम लोग को 5:3। अब हम लोग बात करते हैं अगर गेनिंग रेशियो की, तो आपको गेनिंग रेशियो का फार्मूला उम्मीद है दोस्तों पता होगा, याद होगा। तो कौन बताएगा सबसे पहले, तो गेनिंग रेशियो का देखिए फार्मूला होता है हम लोग का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे आपको फार्मूला पता होगा कि गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम लोग एस की बात करते हैं पहले सना की अगर हम लोग बात करते हैं, साना नहीं है दोस्तों सना है। तो सना की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सना का जो है न्यू रेशियो कितना है दोस्तों, न्यू रेशियो सर 5/8। अगर हम लोग ओल्ड रेशियो की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ओल्ड रेशियो हम लोग का कितना है, ओल्ड रेशियो है सना का 3/4379। तो यहाँ पे 9। अब हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो 972 8 9 यहाँ पे 45 आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 24। और हम लोग इसको माइनस करते हैं दोस्तों, तो 1 और यहाँ पे बचता है 2, तो 21/72। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कामना क्या। तो कामना की अगर हम लोग दोस्तों बात करें,
तो कामना का रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3/8, और न्यू रेशियो कितना दिया है 3/8, और ओल्ड रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ओल्ड रेशियो हम लोग का है 2/9। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 72, और यहाँ पे 8 24 हो जाएगा दोस्तों। 8 9 जा 72, 9 3 जा 27, यहाँ पे 27 और यहाँ पे 16। तो यहाँ पे कितना दोस्तों हो जा रहा है 11। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर दिख रहा है 21:11 का आंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको इजी दिया था, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, आपसे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग जनरल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पे जनरल एंट्री देखिए, इधर से थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, इसको पढ़िएगा सही से आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है बैंक का कितना 4,75,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का कितना दिया है 75,000, और यहाँ पे 12% डिबेंचर मतलब फुल अमाउंट 5 लाख रुपीज, और प्रीमियम कितना दे दिया 50,000। इन द केस ऑफ डिबेंचर हैव बीन इशूड ए डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, तो अब आपको डिस्काउंट का रेट दे दिया 5%। इसका मतलब आप समझिएगा, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो 75,000 है उसमें डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है, ये पता है। इसका मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों मिला के कितना है 75,000 का कंपनी को लॉस हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट की, तो 5 लाख का अगर हम लोग 5% निकालते हैं दोस्तों, 5 लाख का ये जो डिबेंचर है, टोटल डिबेंचर है। अब 5 लाख का अगर 5% आप निकालते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि कितना आएगा 5 लाख का 5% 25,000। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको पता चल गया कि डिस्काउंट का प्राइस कितना है, डिस्काउंट का प्राइस है 25,000। यहाँ पे अभी प्रीमियम का नहीं पता। तो यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो प्रीमियम का यहाँ पे आपको पता चल गया 75,000 माइनस 25,000 कितना आपको देखने को मिलता है 50,000 रुपीज। इसका मतलब प्रीमियम का है, प्रीमियम का बैलेंस कितना है 50,000 रुपीज। अब आपसे पूछ रहा है कि रेट बताइए आप, तो रेट बताइए। तो आपको पता है कि भैया अगर हम लोग बात करते हैं रेट की, तो 5 लाख रुपीज पूरा डिबेंचर है 5 लाख। तो देखिए यहाँ पे 5 लाख को अगर हम लोग 50,000 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 5 लाख को 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना आपको देखने को मिलता है 10% का जो हो प्रीमियम आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट है 10%। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक एट द टाइम ऑफ दिस सोल्यूशन वाज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 50,000 रुपीज, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, द रिमेनिंग वाज स्टॉक वन ऑफ द पार्टनर्स। मतलब कि अब देखिए दुकान के सामान में या कंपनी के सामान में स्टॉक पड़ा हुआ है, डिसोल्यूशन कंपनी बंद होने वाली है, 50,000 का स्टॉक दोस्तों पड़ा हुआ है, ठीक है। 50,000 के स्टॉक में हाफ जो है वो कितना हुआ 25,000। 25,000 का हम लोग रियलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब बुक वैल्यू से उसको रियलाइजेशन में दिखाया जा रहा है, और 25,000 का भाई किसी पार्टनर को पसंद आ गया स्टॉक, वो घर लेके जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन द कैश एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक। तो भैया इसका वैल्यू आप बताइए कितना होगा रियलाइजेशन में आप जब दिखाएंगे। तो 25,000 का दोस्तों 25,000 का 20% के डिस्काउंट पे आप उसको रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कितने पे रिलीज कर रहे होंगे 25,000 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो 5,000 आएगा। तो मतलब कि आप 25,000 में 5,000 का जो हो डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप कितने पे रिलीज कर रहे होंगे, इसका मतलब कि मैं 20,000 पे रिलीज कर रहा हूँ। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन रियलाइजेशन पूछा था कितने पे आप रिलीज कर रहे हैं, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20,000 रुपीज। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों बोल रहा है कि हेमंत एंड नमन
आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तीन पार्टनर हैं दोस्तों, दो पार्टनर सॉरी हेमंत एंड नमन, और दोनों का रेशियो दे दिया है 3:2। देयर कैपिटल भी दे दिया है 80,000 और 50,000 का। दे एडमिटेड सम्राट ऑन जनवरी 2025 एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। 1/5 के लिए उनको जो है बुलाया जा रहा है। सम्राट ब्रॉट 60,000 एज कैपिटल। अच्छा, सम्राट जो हो कितना कैपिटल लेके आते हैं? 60,000 के कैपिटल लेके आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपसे पूछ रहा है भैया बताइए गुडविल ऑफ द फर्म कितने की होगी। आपको पता है यहाँ पे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि कैसे हम लोग हिडन गुडविल निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है तीसरा पार्टनर है सम्राट भाई साहब। सम्राट नाम से ही आपको लग रहा होगा कि साइंसों के साइंस है सम्राट। तो ये कैपिटल लेके आते हैं कितना? 60,000 का। तो या 60,000 की ये कैपिटल लेके आते हैं। 60,000 की जो कैपिटल लेके आते हैं उनमें से इनका रेशियो कितना है? इनका रेशियो है 1/5। इनका रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं रेशियो की, तो इनका रेशियो है 1/5। अब आपको अगर मैं पूछूं कि भैया यहाँ से टोटल कैपिटल हमको बता दीजिए कि टोटल कैपिटल यहाँ से सम्राट भाई साहब के हिसाब से कितनी हो रही है उनके रेशियो के हिसाब से। तो देखिए टोटल कैपिटल अगर हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो 60,000 अगर हम लोग इसके रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है? यहाँ पे आपको 3 लाख की टोटल कैपिटल देखने को मिलती है। आप कभी भी अगर किसी बंदे का, किसी पार्टनर का अमाउंट दिया है कितना वो लेके आया और वो उसका रेशियो भी दिया है, तो आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कैपिटल पता चल जाएगी। इसका मतलब 3 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से इनकी तीनों की कैपिटल कितनी दिख रही है। आइए देखा जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं हेमंत की और नमन की, और कौन तीसरा पार्टनर है? सम्राट। हेमंत की अगर कैपिटल देखते हैं दोस्तों, तो हेमंत की कैपिटल दी थी 80,000 रुपीज, ठीक है। नमन की कैपिटल देखते हैं तो नमन की कैपिटल आपको दी थी 50,000 रुपीज। अच्छा, और अगर हम लोग बात करते हैं सम्राट की कैपिटल कितनी थी दोस्तों? सम्राट की कैपिटल थी 60,000। यहाँ से ऐड करिए, तो यहाँ से जब हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 80 + 50 कितना हो गया हम लोग का? 80 + 50 1,40,000। अब 1,40,000 आपको टोटल कैपिटल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अगर प्लस 60,000 की, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? हम लोग का हो जाएगा 80 + 50 130 और 130 और 60 कितना हो गया दोस्तों? 1,90,000। देखिए वहाँ पे अब हम लोग का हो गया 1,30,000 + 60 1,90,000। यहाँ से आपको दिख रही है कैपिटल 1,90,000 और यहाँ से कैपिटल दिख रही है 3 लाख की। तो यहाँ से आपको हिडन गुडविल कितना दिख रहा है दोस्तों? हिडन गुडविल आपको दिख रहा है 3 लाख यहाँ से शो कर रहा है, 1,90,000 वहां से शो कर रहा है। तो इसका मतलब 1,10,000 की गुडविल आपको हिडन दिख रही है, जबकि दोनों कैपिटल तो सेम होनी चाहिए थी। यहाँ से टोटल कैपिटल दिख रही थी 3 लाख, यहाँ से दिख रही है 1,90,000। ये कहाँ से सही होगा? तो इसका मतलब कि 1,10,000, इसको जब माइनस करेंगे हम लोग, तो 1,10,000 की आपको हिडन गुडविल देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे ऐड करने में गलती कर दिया था, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि राइट आंसर आपको दोस्तों देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? कॉमन साइज स्टेटमेंट आर यूजफुल बोथ इन इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन ओवर डिफरेंट ईयर्स, आल्सो इन मेकिंग इंटर कंपेरिजन फॉर सेवरल ईयर्स, द एनालिसिस इज नोन एज। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि कॉमन साइज जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो हम लोग बनाते हैं वर्टिकल एनालिसिस के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन अभी आपसे सीयूटी में पूछ लेता है। तो अब के सिलेबस में एक बार देखना पड़ेगा कि इस साल का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूछ रहा है कि नहीं। आप लोग हम देख के ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं उसको एक क्लास में पूरा कवर कर दूंगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। द नीड फॉर कोडिफिकेशन इज।
आपको पता है जब हम लोग कोई भी जो है डेटा लिखते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक कोड करते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं, तो वो करते हैं इसलिए कि ईजी टू प्रोसेस डेटा एंड कीपिंग पावर रिकॉर्ड, तो उसको रिकॉर्ड और उसको ईजी से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो यहाँ से राइट आंसर है दोस्तों, कोडिफिकेशन का नीड जो है आपको प्रोसेस ईजी कर देता है डेटा को भेजने का और समझने का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको दोस्तों देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनालिसिस इज ए judgmental process which aims to estimate current and past financial position and the result of the operation of an enterprise with the primary objective of determining the best possible estimate and prediction about the future condition। आपको पता है कि भैया पास्ट और करंट का जो हो पोजीशन कौन बनाता है, बताता है, और फ्यूचर का पोजीशन वो बताता है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको दोस्तों पता है कि कंपनी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उससे यही शो करती है कि उसका पास्ट में क्या है, करंट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हो कौन बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू फ्यूचर कंडीशन को जो हो हम लोग बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट करते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, वेयर इज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल डिस्प्ले। कोई भी जब आप MS ऑफिस चलाते हैं, MS एक्सेल चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कई सारे सेल बने होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि एक्टिव सेल्स क्या डिस्प्ले करता है। तो आपको पता है जब भी हम लोग कोई एक्टिव सेल में डिस्प्ले करते हैं तो वो हम लोग को शो करता है नेम बॉक्स। याद रखिएगा, वो हम लोग को शो करता है नेम बॉक्स। इससे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे जो सिलेबस को कवर करूंगा। तब तक के लिए जो हो हम लोग देखते हैं अभी आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपसे पूछ रहा है दोस्तों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हो बताइए कितना रुपीज आएगा। आप देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है कितना, 50,000 रुपीज। आपको पता है 15% लॉन्ग टर्म डेट दे दिया है 12 लाख रुपीज का। टैक्स रेट दे दिया है दोस्तों 20% टैक्स रेट। अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको दिया है, आफ्टर टैक्स कितना दिया है दोस्तों, 50,000 रुपीज दिया है। आपको पता है अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कितना हो जाएगा, जितना भी होगा वो टोटल अगर प्रॉफिट 1 है तो वो टैक्स रेट से 1 कम होगा, मतलब कि 100 माइनस टैक्स रेट या 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब 0.20। अब देखिए यहाँ से हम लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 0.8 और यहाँ पे 50,000। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 50,000 अपान में 0.8। यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है आपको कितना, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है 62,500 रुपीज। आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 62,500 रुपीज। तो आपसे राइट आंसर आप पूछ रहा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताइए, तो यहाँ से आपको राइट आंसर दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ए ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ ₹40,000, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times। If the sells goods at a profit of 20% on the revenue of operation, find out the gross profit। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दे दिया है एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया है दोस्तों, एवरेज इन्वेंट्री हम लोग को दे दिया है 40,000 रुपीज का एवरेज इन्वेंट्री हमको दे दिया है। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 times का। तो आइए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपको दोस्तों पता होगा कि COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपान एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपको उम्मीद है कि याद होगा फार्मूला। तो
तो यहाँ पे एवरेज टर्नओवर रेशियो दे दिया है 8 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8। सीओजीएस की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, तो सीओजीएस हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे। और एवरेज इन्वेंट्री हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 40,000 का, तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह पे हम लोग 40,000 यहाँ पे आपको सीओजीएस की वैल्यू निकल के आती है। सीओजीएस की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 3,20,000 की। अब आपको दोस्तों पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट हमको बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट आपको दोस्तों पता है कि अगर सपोज करिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो आपको पता है दोस्तों कि जो भी हम लोग का सेल होगा उसमें से अगर हम लोग सीओजीएस माइनस कर देते हैं तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा, यही होगा। अब हम लोग को सर सीओजीएस तो पता चल गया है, सर सीओजीएस कितना है, सीओजीएस हम लोग को पता चल गया 3,20,000 का। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेल की वैल्यू, सेल कैसे निकाली जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो सेल हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, मतलब सीओजीएस पे 20% ऑन द प्रॉफिट हो रहा है, 20% के प्रॉफिट पे हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी अगर कॉस्ट की बात की जाएगी दोस्तों, तो कॉस्ट कितनी रही होगी 0.8, मतलब कि 80%। यहाँ पे देखिए 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है किसी चीज को, तो इसका मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी 100%, 80% की रही होगी। 80% का मतलब कि कितना हो गया 0.8। अगर हम लोग इसको 0.8 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, तो आपको जो 4 लाख रुपीज नजर आता है वो 4 लाख रुपीज क्या है, वो 4 लाख रुपीज सेल का है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हो गया हम लोग का 4 लाख माइनस 3,20,000, तो यहाँ से आपको आंसर निकल के आता है 80,000 का। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों देखने को मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी वाज 25%, इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज ₹20 लाख एंड द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वर ₹50,000, कैलकुलेट इट्स नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को पता है कि टोटल रेवेन्यू अगर हम लोग को निकालना है टोटल रेवेन्यू, तो आपको पता है कि कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगी। तो अब हमको देखिएगा टोटल रेवेन्यू भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो टोटल रेवेन्यू को सपोज करिए कि हम लोग मान लेते हैं X रुपीज का टोटल रेवेन्यू है। तो कॉस्ट, अब देखिए यहाँ पे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का 20% कैश रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का 20%, देखिए 20% क्या हो गया कैश रेवेन्यू। और क्रेडिट रेवेन्यू शायद क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्रेडिट रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 लाख रुपीज का, 20 लाख रुपीज का जो हो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x/5 देखने को मिलता है प्लस 20 लाख रुपीज, यहाँ पे हो गया हम लोग का बैलेंस। अब हम लोग x/5 प्लस से इधर भेज देंगे तो इसको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस x/5 यहाँ पे हो गया हम लोग का 20 लाख रुपीज। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4x/5 इक्वल टू हम लोग का हो गया 20 लाख रुपीज। तो यहाँ से इसको अब हम लोग देखिएगा 4x, यहाँ पे इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो 4x इक्वल टू जो हो गया हम लोग का 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो हम लोग का जो हो जाएगा 5 लाख रुपीज, सॉरी 1 करोड़ रुपीज, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 करोड़, और 4 से इसको अब हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो आपको कितना नजर आता है 4 2 जा 8, 25 लाख रुपीज। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आ गई, x की वैल्यू आपको कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हम लोग का 25 लाख रुपीज। अब देखिएगा, अब बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द रेशियो ऑफ द कंपनी वाज 25%। अब देखिएगा बोल रहा है कि 25% क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो 25 लाख का 25% जो हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका 25% निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 6,25,000, 6,25,000 जो हो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वाज 50,000 रुपीज देन द कैलकुलेट इज। अब देखिए इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे सर, तो माइनस करने पे आपको कितना देखने को मिल रहा है 5,75,000 रुपीज का बैलेंस आपको देखने को मिलता है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कई लड़के क्या करेंगे, जल्दबाजी में 6,25,000 पे टिक कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कुछ था कंपनी का 50,000 का, तो वो भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, तभी ना आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो नेट प्रॉफिट में से हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने पे आगे हम लोग को 5 लाख। देखिए यहाँ पे हम लोग को जो एक्स की वैल्यू निकली थी वो टोटल रेवेन्यू निकली थी, तो रेवेन्यू पे 25% का जो ग्रॉस प्रॉफिट था, तो 25 लाख का 25% मैंने निकाला तो 6,25,000 आया, वही आपकी ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आशा, दीपा एंड लता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Deepa retire only after making all investment relating to the goodwill. Deepa and accumulated profit, etc. The capital account of Asha and Lata showed a credit balance of 1,60,000 and 80,000. It was decided Asha and Lata in the new profit sharing ratio. You are required to calculate new capital of the partner. अगर मैं बात करूं दोस्तों ओल्ड रेशियो की, यहाँ पे तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, दीपा। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो आशा, दीपा और लता का रेशियो दिया हुआ है। अब दीपा रिटायर हो रही है तो यहाँ पे आशा और लता का जो रेशियो आपको देखने को मिलता है, तो आशा और रेशियो को कितना देखने को मिलता है, 3:1। अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट में पहले इनका 1,60,000 और 80,000 का रुपीज का दोनों का क्रेडिट बैलेंस था। तो अगर हम लोग टोटल कैपिटल को पता करेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 1,60,000 और 80,000 हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है, 2,40,000 रुपीज देखने को मिलता है। अब जो नया रेशियो है दोस्तों, नया रेशियो है वो 3:1 का। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2,40,000 को 3:1 में, तो 3.4 जो हो जाएगा आशा का। तो यहाँ पे देखिए कितना मिलता है देखने को आपको, 1,80,000 रुपीज जो हो आशा का आ जा रहा है। और अगर बात करेंगे हम लोग लता का, तो उसको करने के लिए 2,40,000 इंटू 1/4, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 60,000। तो मतलब नया जो रेशियो, नया जो कैपिटल देखने को मिलता है वो 1,80,000 और 60,000। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1,80,000 एंड 60। तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो पहले जो रेशियो दिया हुआ था 3:2:1, अब जो नया एक लोग रिटायर हो जा रहे हैं, दीपा, तो दीपा रिटायर हो गई, तो अब रेशियो हो गया 3:1। तो यहाँ से आपको पहले जो बैलेंस था 1,60,000 80,000 का, टोटल बैलेंस आपको 2,40,000 का था। अब जो नया बैलेंस आपको देखने को मिलता है 1,80,000 और 60,000 का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए क्या बोल रहा है। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted into the form of 1 share of profit. C brings 20,000 in respect of his capital. The capital of all partners A and B after all adjustment relating to goodwill, revaluation of asset and the liabilities, etc. 45,000 and 15,000. It is agreed that partners capital should be according to the new profit sharing ratio. Determine the new profit sharing ratio. आपसे पूछ रहे हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। तो देखिए अब आपको पता है कि 1/4 के लिए आ रहा है, तो आपको ये जो पुराना तरीका है आपको पता होगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 1 और उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे आपका 3/4। तो इसका मतलब कि अगर ए के हिस्से की बात करें हम लोग, तो ए का हिस्सा 2/3 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/12। अगर हम लोग बी की बात करते हैं दोस्तों, बी का हो जाएगा 1/3 इंटू 3/4। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 3/12। अगर हम लोग अब ए बी सी तीनों का निकालना है नया रेशियो A:B:C, तो देखिए 6/12, 3/12 और 1/4। तो यहाँ पे आप अगर एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो देखिए 6:3:3, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 6:3:3। तो यहाँ पे इसको अगर आप कट करते हैं तो 2:1:1, तो यहाँ से राइट आंसर दोस्तों देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 2। अब काफी बुक में ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लगाया है, अब किस लिए लगाया हमको नहीं पता, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932
द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो कौन सा सेक्शन है बताया जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को बताया गया है? तो आपको पता दोस्तों होगा कि ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है सेक्शन 39, आप याद रखिएगा, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात की जाती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, और सेक्शन 39 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स की बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पार्टनरशिप डीड से है। तो पार्टनरशिप डीड में आपको कई सारी चीजें जो हो बताई गई हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की देखिए बात की गई है। तो कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन द कैपिटल रेशियो। देखिए यहाँ पे दोस्तों कैपिटल रेशियो में नहीं दिया जाता है। आपको पता है ये जो बात है जो बिल्कुल गलत है। वो किस में रेशियो में दिया जाता है? वो दिया जाता है इक्वल रेशियो में। जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो वो पार्टनर्स को दिया जाता है इक्वल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में नहीं दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है। तो पार्टनर्स इंटाइटल टू क्लेम हायर इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। अब बात की जो पार्टनर ज्यादा पैसा लगाएगा वो ज्यादा इंटरेस्ट पाएगा। तो ऐसा कोई भी बात इस पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, नो मेंशन इन द। अब देखिए अब यहाँ पे बात की गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी जाती, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की गई है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट और लोन दिया जाता है, ना कि 16% का। तो ये है ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है इफ ए कंपनी इशू 1 लाख रुपीज 9% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, देन व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द लॉस ऑन। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको जितना अच्छे से सोचेंगे उतना आप जल्दी कर पाएंगे। तो देखिए 5% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये हो गया कंपनी के लिए लॉस। अब 5% का प्रीमियम भी दिया जा रहा है रिडीमेबल पे, वो भी लॉस है कंपनी के लिए। तो मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो गया? 10%। आप सीधा सीधा 1 लाख का 10% निकाल लीजिए। 1 लाख का 10% हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया जो है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो आपका बिल्कुल सही है। तो आप CUT के एग्जाम में कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जितना जल्दी जल्दी टिक करेंगे, वो आपका टाइम जो हो बहुत ही डिपेंड करता है आपके एग्जाम के क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए अब हम लोग अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो हो 95,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5,000 और 2.9% डिबेंचर 1 लाख रुपीज का है। और यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन दे दिया है आपको 5,000 का। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5% प्रीमियम का जो हो रेट दे दिया है, आपसे डिस्काउंट का रेट पूछ रहा है दोस्तों। तो डिस्काउंट का रेट देखिए अब हम लोग टोटल लॉस कितना है 10,000 का, जिसमें से 5,000 आपको प्रीमियम का है। तो इसका मतलब 5,000 जो हो डिस्काउंट का होगा। अब ये जो 5,000 है वो 1 लाख रुपीज के टोटल के कितने परसेंटेज के बराबर है? वो दोस्तों 1 लाख रुपीज के कितने परसेंटेज के बराबर है? 5% के परसेंटेज के बराबर है। इसका मतलब डिस्काउंट का जो रेट होगा दोस्तों वो कितना होगा? 5% का होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 10,000 का ये जो लॉस दिया था वो दोनों का दिया था, मतलब डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों। तो प्रीमियम का आपको रेट बैलेंस बता दिया था 5,000। इसका मतलब डिस्काउंट का कितना होगा? 5,000। 1 लाख का टोटल है तो 1 लाख का कितना परसेंटेज? 5,000 होगा, 5% होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो 24 में बोल रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन सा इसमें से मेन फैक्टर नहीं है? आपको पता है नेचर ऑफ द बिजनेस गुडविल को अफेक्ट करता है, लोकेशन अफेक्ट करता है, मार्केट सिचुएशन अफेक्ट करती है। जो इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4।
तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी का 25 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पता है दोस्तों कि वो बोल रहा है कि डिविडेंड पेड बाय द कंपनी किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपको पता है जब एक होता है डिविडेंड रिसीव और एक होता है दोस्तों हम लोग का डिविडेंड पेड। अगर हम लोग डिविडेंड पेड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे डिविडेंड पेड आपको पता है दोस्तों, डिविडेंड पेड हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। आपको मैं पूरा एक दिन बता दूंगा पूरा एक्टिविटी ऑपरेटिंग में क्या क्या जाता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाता है और फाइनेंसिंग में क्या क्या जाता है। तो अगर हम लोग डिविडेंड पेड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि इन्वेस्टिंग में जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 25 क्वेश्चन के लिए। तब तक आप इस वीडियो को जो हो एक बार देखिएगा ध्यान से, और बाकी के 25 क्वेश्चन अपने से भी कल करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।